Let's read this question. A projectile is thrown with velocity v, making an angle theta with the horizontal. थीटा से और v स्पीड से आपने फेंक दिया, फिर कह रहे हैं कि इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप ऑफ टू पोल्स ईच ऑफ हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. h हाइट, दोनों की हाइट सेम है साहब, दोनों की हाइट सेम है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो इसका ये अगर पाथ हुआ तो दोनों की हाइट सेम है, तो ये और ये कहीं हम मान सकते हैं, राइट. h हाइट ये कब है, ये पॉइंट है t इक्वल 1 सेकेंड पे, और ये पॉइंट है t इक्वल 3 सेकेंड पे. इसका मतलब हमें यहां से यहां तक आने में कितने लग गए, 2 सेकंड लग गए. ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल आंसर आपको ये दे देता हूं कि जितना टाइम यहां से इधर जाने में यहां लगा है, 1 सेकंड आने में लगा है, 1 सेकंड आगे जाने में और लगेगा, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 4 सेकंड. डायरेक्ट आंसर ऐसे बताएं, राइट, क्योंकि 1 सेकंड यहां से यहां तक लगा है ना, वही 1 सेकंड यहां से यहां तक आने में लगेगा, राइट. अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का यू वाई, यहां पर आते टाइम यू वाई ही नीचे होगा, और यहां पर जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, क्या वो सेम कंपोनेंट इधर होगा, कह सकते हैं, राइट. तो मोटा मोटा हम आंसर तो इसका डायरेक्ट बता सकते हैं, फिर भी इसको अगर सोल्व करके देखें तो सोल्व करेंगे तो देखिएगा हमें पता चला कि कोई हाइट h है, कोई हाइट h है जिसको आपने कवर किया है 2 सेकंड में, राइट, 2 सेकंड. मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो अगर v वेलोसिटी है, राइट, या फिर v डैश अगर वेलोसिटी है, तो v डैश यानी कि यहां से यहां तक अगर प्रोजेक्टाइल देखूं, मैं यहां से ये प्रोजेक्टाइल अगर देखूं सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो क्या ग्राउंड टू ग्राउंड फ्लोर वाला फील हो रहा है यहां से यहां तक. थोड़ा सा इसको डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना. Yes. ये हाइट h, ये हाइट, तो यहां से यहां तक आया है, यहां से यहां तक आया, ये प्रोजेक्टाइल, ये तो सेम ही हो गया ना, सेम लेवल पे हो गया. तो यहां पर अगर ऊपर की तरफ इसके पास अगर कंपोनेंट v डैश है, तो टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा आपका 2v डैश डिवाइड बाई g. यस और नो, और यही क्या है, 2 सेकेंड. तो v डैश निकाल सकता हूं यहां से, v डैश कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड. कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, g आगे चला जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. यहां पर वेलोसिटी, अगर यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो भी बता सकता हूं मैं, अगर वो अगर v हुआ तो 1 सेकेंड बाद ही तो ये कंपोनेंट हो रहा है ना 10, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं यूज करूं v फाइनल, v इक्वल टू u प्लस u माइनस जी टी, राइट. तो फाइनल वेलोसिटी कितना, v डैश, राइट. इनिशियल वेलोसिटी कितना, v माइनस जी टी लिख सकता हूं. तो v डैश कितना है मेरे पास, 10. v मुझे पता करना है, g कितना है 10, और कितने समय में कितने टाइम में हो गया था ये, 1 सेकेंड में. इसका मतलब v कितना था हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड. यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया हमें, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड. तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट पता चल गया तो क्या टाइम पीरियड बता सकते हैं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2v अपॉन, तो 2 इंटू 20 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड. आप सीधा आंसर दे सकते थे, जब यहां से यहां तक आने का 1 सेकेंड लग रहा है, यहां से यहां तक आने का, तो 1 सेकेंड यहां से यहां लग जाएगा, राइट, कंप्लीट. तो आंसर हो जाएगा इसका 4 सेकेंड. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर.